14 सितंबर 2018 को 23 साल का प्रणय अपनी 21 साल की गर्भवती पत्नी अमृता को सरकारी अस्पताल से बाहर लेकर आ रहा था। तभी पीछे से उस पर जानलेवा हथियार से हमला किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पता है प्रणय और अमृता की गलती क्या थी? दोनों अलग जाति से बिलोंग करते थे और अमृता के पिता ने प्रणय को दलित यानी छोटी जाति का होने के कारण मरवा दिया। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ओपिनियन कॉर्नर। आज हम बात करेंगे ऑनर किलिंग के बारे में। इसका अर्थ क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, इस पर कुछ कानूनी चर्चाएं करेंगे और अंत में इस विषय पर मेरे क्या विचार है उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी मर्जी से शादी करना, किसी और धर्म से या जाति से प्यार करना या सिर्फ अपने लिए जीना, क्या ये मौत का सबब हो सकता है? ऑनर किलिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी परिवार या समुदाय के लोग अपने ही किसी सदस्य को, खासकर महिला को, इसलिए मार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने उनकी इज्जत को कलंकित किया है। एंशिएंट रोम में पैटर फैमिलीज को अधिकार था कि उनकी बेटी अगर प्रेम संबंध में हो तो उसे मार सकते हैं। मिडिवल ज्यूस लॉ में व्यभिचार पर स्टोन पेल्टिंग से मौत का पनिशमेंट था। ऑटोमन सोसाइटीज में ऐसी घटनाएं कम्युनिटी ऑनर के रूप में देखी जाती थी। और तो और लैटिन अमेरिका में माचिस्मो कल्चर ने लड़कों को इज्जत के रक्षक के रूप में ग्लोरीफाई किया था। तो ये सिर्फ साउथ एशिया का नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चर क्राइसिस है। भारत की कुछ घटनाएं और कोर्ट की सुनवाइयों पर नजर डालते हैं। 2007 में मनोज और बबली को समान गोत्र होने का कारण बताकर खाप पंचायत ने दोनों की हत्या करवा दी। 2010 में करनाल कोर्ट ने इस केस के 5 अपराधियों को मृत्युदंड और खाप पंचायत के लीडर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह पहला ऑनर किलिंग का केस था जिसमें कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। लता ने इंटरकास्ट मैरिज की थी और उसके परिवार ने उसके पति को मारने की कोशिश की थी। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज और ऑनर बेस्ड हैरेसमेंट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि देयर इज नथिंग ऑनरेबल इन ऑनर किलिंग्स एंड they are barbaric and shameful. सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में कहा कि खाप पंचायत या समुदाय किसी भी एडल्ट के पर्सनल चॉइसेस जैसे कि शादी में दखल नहीं दे सकता। ये इल्लीगल है। पहले ये केसेस आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर के तहत रजिस्टर होते थे, लेकिन अब 2023 से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। लेकिन नए कानून में भी ऑनर किलिंग्स के लिए कोई स्पेसिफिक धारा नहीं है। आज भी ये सिर्फ मर्डर माना जाता है, चाहे मोटिव इज्जत हो या पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार रिकमेंड किया है कि पार्लियामेंट एक स्पेसिफिक लॉ लाए ऑनर किलिंग के लिए जिसमें इज्जत या सोशल शेम जैसे मोटिव्स को सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में ट्रीट ना किया जाए। समाज की परंपराओं का काम व्यक्ति की रक्षा करना होता है, उसका गला घोटना नहीं।
ऑनर किलिंग में लोग इज्जत के नाम पर प्यार, स्वतंत्रता और मानवता का कत्ल कर देते हैं। इज्जत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना जीवन छोड़े, अपने सपने दबा दे या अपनी मर्जी से जीने का हक खो दे। सबसे घटिया सोच ये है कि एक माँ बाप अपनी ही बेटी के जीवन को इज्जत से तोले। ऐसी सोच ना तो धार्मिक है ना सामाजिक, ये बस हिंसा का सांस्कृतिक एक्सक्यूज है। कानून भी तभी असर करेगा जब समाज इन हकीकतों से मुंह मोड़ना छोड़ देगा और खुद बोलना शुरू करेगा। धन्यवाद।